पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। राज्य में चल रही विकास योजनाओं की जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जांच में पाया गया है कि कई ऐसी योजनाएं जिनका निर्माण कार्य पहले से ही पूरा हो चुका था, उन्हें दोबारा टेंडर कर दिया गया और इस तरह के मामले को डुप्लीकेट प्रोजेक्ट की श्रेणी में रखा गया है। अब तक की जांच में कुल 105 ऐसी डुप्लीकेट प्रोजेक्ट सामने आई हैं, जिनमें से 32 योजनाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इस कार्रवाई से लगभग 250 करोड़ रुपए के संभावित घोटालों पर रोक लगाई जा सकी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये तो बड़ा गड़बड़ झाला का मामला सामने आया है और विपक्ष इसे बड़ा घोटाला बता रहा है। बिल्कुल, मामला तो बड़ा है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में बड़ी संख्या में निर्माण योजनाएं स्वीकृत की गई थी और उत्तर और दक्षिण बिहार में कुल 4787 परियोजनाओं को चयनित किया गया था। लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही जांच में बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और कई जगहों पर, कई स्थानों पर जिन कार्यों का निर्माण पहले ही हो चुका है, उन्हीं कार्यों के लिए दोबारा परियोजना चयन कर राशि आवंटित की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, मतलब दोबारा टेंडर कर दिया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार डुप्लीकेट प्रोजेक्ट का अर्थ ये है कि जिस निर्माण कार्य का काम पूरा हो चुका है, पहले ही पूरा हो चुका है, उसी काम के लिए फिर से दोबारा टेंडर बना देना, योजना बनाकर टेंडर कर देना। तो जो काम हो चुका है उसी का फिर से योजना बना के टेंडर कर दिया गया। ऐसे में तो बिना काम किए ही ये ठेकेदार और कंपनियां दोबारा पैसा ले लेती। अगर समय रहते इसकी पहचान नहीं होती तो इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो सकता था। हाँ, अभी तो 250 करोड़ रुपए का कहा जा रहा है कि गड़बड़ झाला हो जाता। शुरुआती आकलन में बताया गया कि यदि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाते तो करीब 250 करोड़ का घपला हो सकता था। पटना जिले में भी इस तरह की कई मामले सामने आए हैं और राजधानी के कुछ इलाकों में सड़क, नाली, पीसीसी पथ और अन्य शहरी सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य पहले ही पूरे हो चुके थे। इसके बावजूद उन्हीं सड़कों और संरचनाओं के लिए दोबारा टेंडर निकाल दिए गए। एक उदाहरण में बताया गया है कि पटना के बाईपास रोड पर जून महीने में सड़क का निर्माण पूरा किया गया था, लेकिन महज 3 महीने बाद उसी सड़क को फिर से शहरी योजना में शामिल कर टेंडर जारी कर दिया गया। जांच के बाद इस टेंडर को रद्द कर दिया गया। मतलब अगर ध्यान पर नहीं आती है, खुलासा नहीं होता, तो ठेकेदार तो बिना काम किए ही पैसा ले लेता दोबारा। सर, लेकिन कहाँ से ऐसे मामले सामने आए हैं? केवल पटना तक ही सीमित नहीं है। डुप्लीकेट प्रोजेक्ट केवल पटना के बाहर के कई जिलों में भी सामने आए हैं और भी सामने आ सकते हैं। राजधानी पटना के अलावा औरंगाबाद, गया, मुंगेर, नालंदा, नवादा, बक्सर, कटिहार, पूर्णिया, सिवान, कई जिलों में ऐसे मामले सामने आए हैं। राजधानी अंचल के करीब 15 प्रोजेक्ट जांच के दायरे में आए हैं, जिनमें से कई को रद्द किया गया है और इस पूरे मामले में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की भूमिका भी जांच के घेरे में है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी बुडको को सौंपी गई थी और बुडको से ही ये गलती हुई है। तो आखिर ये भूल है या ये साजिश है? लेकिन सवाल मेरे जहन में भी आ रहा है कि भूल है कि बड़े घपले को अंजाम देने का ये कोशिश की गई है। बिल्कुल, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये भूल तो नहीं हो सकती है। सैकड़ों टेंडर जारी कर दिए जाए दोबारा उसी काम का जो काम पहले हो चुका है। टेंडर प्रक्रिया से पहले बुडको को सभी योजनाओं की फिजिकल जांच करनी थी, लेकिन इसी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आई हैं। अब फिजिकल जांच किया नहीं और दोबारा टेंडर कर दिया। बुडको के एमडी के निर्देश पर जांच का दायरा बढ़ाया गया है और 105 से अधिक डुप्लीकेट प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि पहले अधिकांश टेंडर ऊंची दरों पर जारी किए जाते थे। मतलब जो कम कीमत पर काम हो सकता था उसके लिए ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। अब नई व्यवस्था के तहत बिल ऑफ रेट पर टेंडर जारी किए जा रहे हैं, हाँ, जिससे लागत में पारदर्शिता आई है। अब कोई टेंडर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे में नहीं दिया जा सकता। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों पर काफ़ी हद तक रोक लगेगी, लेकिन सवाल तो अभी भी है कि भाई ये साजिश थी या भूल थी। अब सरकार क्या करने जा रही है? अब सरकार तो अब जांच आगे बढ़ रही है और भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं और सरकारी सूत्रों के अनुसार जिन 32 परियोजनाओं को रद्द किया गया है वे अधिकतर शुरुआती चरण में थी।
शेष परियोजनाओं की गहन जांच जारी है और कहा जा रहा है कि 100 ऐसे टेंडर हैं जिनको रद्द किया जा सकता है। जिन योजनाओं में गड़बड़ी पाई जाएगी उनके खिलाफ न केवल टेंडर रद्द होंगे बल्कि संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधर विपक्ष इस मामले को तूल दे रहा है और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं होती या ये बड़ा खुलासा नहीं होता तो बड़ा घोटाला बन जाता। सरकार का दावा है कि यह पूरी कार्रवाई पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक आगे भी सभी योजनाओं की चरणबद्ध समीक्षा की जाएगी ताकि विकास कार्यों में किसी तरह की अनियमितता न हो। फिलहाल पटना समेत पूरे बिहार में इस खुलासे के बाद शहरी विकास योजनाओं की निगरानी और सख्त कर दी गई है। सरकार का कहना है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो काम पहले हो चुके हैं उसका री टेंडर क्यों हुआ, उसी काम को करने के लिए दोबारा टेंडर जारी कैसे कर दिया गया। लेकिन सर मेरे जहन में अलग सवाल आ रहे हैं कि सर इस बार तो ये पकड़ा गया, हो सकता है ये पहले से प्रैक्टिस हो रहा हो और ऐसे कई घोटालों को अंजाम दिया गया हो। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये तो पकड़ा गया है तब सच्चाई सामने आई है ना। हो सकता है कि पहले भी इस तरह से डुप्लीकेट प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिस हुआ होगा तभी ना सही इतना परफेक्शन के साथ वापस राशि को निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और पैसा तो ठेकेदार ले लेते हैं उसके बाद लौटता है क्या। तो पहले भी हुआ होगा लेकिन कभी सामने नहीं आई सच्चाई। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो सवाल स्वाभाविक है कि क्या पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं। एक ही काम का 2 बार 3 बार टेंडर हो चुका है, क्योंकि भाई जिस काम का टेंडर हो चुका है पहले वो काम पूरा भी हो चुका है, उसी काम के लिए दोबारा पर टेंडर कर देना ये तो मतलब भूल नहीं मानी जा सकती है, ये चूक नहीं मानी जा सकती है। इसमें तो दोषी कौन हुआ? इसमें वो अधिकारी दोषी होते हैं या जो ठेकेदार होते हैं वो दोषी होते हैं? ठेकेदार कैसे दोषी होंगे? अब तो बुडको जिसके जरिए टेंडर जारी किए गए उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन कराए। मतलब कहीं सड़क बनवानी है, कहीं नाला बनवाना है तो टेंडर जारी करने के पहले फिजिकली उसको देखा जाता है कि हाँ भाई कि वहाँ क्या है, क्या ज़रूरत है, और तब टेंडर ज़रूरत के हिसाब से फ्लोट किया जाता है। लेकिन यहाँ तो देखा ही नहीं गया, पेपर पर ही टेंडर बन गया, पेपर पर ही काम भी कर देते ठेकेदार। सर क्या सेम ठेकेदार को मिल रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या अलग? अभी तो जांच चल रही है, जांच के बाद पता चलेगा। 100 ऐसे टेंडर रद्द किए गए हैं तो 100 टेंडर एक ही ठेकेदार ने थोड़े लिया होगा। सवाल ये उठता है कि अगर ये चोरी नहीं पकड़ी जाती तो 250 करोड़ 300 करोड़ का घोटाला तो हो जाता। क्या पहले भी ऐसे घपले घोटाले हुए हैं? तो अब तो जांच शुरू हुई है तो बात दूर तलक जाएगी। जांच शुरू हुई है तो ये भी सच्चाई सामने आने लगी है कि पहले ज़्यादा रेट पर टेंडर दिए जाते थे। मतलब जो टेंडर अगर 100 करोड़ का है तो उसको 150 करोड़ का बना दिया तो वो होता था। लेकिन अब तो तय कर दिया गया है कि भाई ये मिनिमम रेट होगा, यही रेट होगा। तो अब उस तरह की गड़बड़ी तो नहीं हो रही होगी। लेकिन जब टेंडर डुप्लीकेट टेंडर होने लगे, माने एक ही काम का 2-2 बार 3-3 बार टेंडर होने लगे तो काम तो एक ही बार होगा, एक ही ठेकेदार करेगा और बाकी 2 ठेकेदार तो बिना काम किए ही टेंडर लेकर के बिल बना के पैसा ले लेंगे। तो बहुत बड़ा मामला है। घोटाला अभी नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तो पकड़ा गया है, लेकिन अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो घोटाला हो जाता और इसके पहले हो सकता है कि ऐसे और घोटाले हुए हों। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आप क्या सोचते हैं? इस बार तो सामने आया है लेकिन हम आपको अपडेट करेंगे पल पल की खबर कि इसमें और कौन कौन अधिकारियों के नाम है, कौन से वेंडर्स के नाम इसमें सामने आते हैं और हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।